श्रद्धा आवश्यक है। फिर नंबर 2, वास्तविक महापुरुष का मिलन। महापुरुष का मिलना का मतलब हम महापुरुष से मिले, यानी उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा को 100% माने। ये कैसे होगा? श्रद्धा की लिमिट के अनुसार। जितनी मात्रा की हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा माने भूख, मानव देह का महत्व समझे, जीवन का लक्ष्य क्या है समझे, भीतर से रियलाइज करे। खाली बुद्धि से समझे से काम नहीं चलेगा, तब श्रद्धा पैदा होगी। वो श्रद्धा बहुत क्लास की होती है। जिस क्लास की श्रद्धा होगी, उसी क्लास के अनुसार हम गुरु के शरणागत होंगे। कोई 10% श्रद्धा रखता है तो 10% शरणागत होगा, 90% अपनी बुद्धि से काम करेगा। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी और जिसकी पूर्ण श्रद्धा होगी, वो वाल्मीकि की तरह मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना आवे। उसने क्वेश्चन नहीं किया कब लौट के आएंगे गुरुजी आप, और मरा मरा कहने से क्या होगा? कोई क्वेश्चन नहीं। ये पूर्ण श्रद्धा का प्रमाण। तो श्रद्धा पैदा करना ये हमारी ड्यूटी, भूख पैदा करना ये हमारी ड्यूटी। उसी के हिसाब से हम गुरु का संग माने उसकी शरणागति और वाक्य का पालन, आज्ञा का पालन करेंगे। तो उससे क्या होगा? भक्ति होगी। भक्ति माने नवधा भक्ति, हरि गुरु के प्रति हमारे मन का पूर्ण लगाव निष्काम भाव से। वो जो हरि गुरु भजु नित दोहा है उसके अनुसार। तो उस भक्ति से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। तब फिर गुरु कृपा से एक दिव्य भक्ति मिलेगी। वो भगवान की पावर है, दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति। उसी के अंडर में भगवान हो जाते हैं। वो ऐसी भक्ति है। ये जो तमाम इतिहास में आप सुनते हैं, भक्त ने भगवान को नचाया छछिया भर छाछ पर, ये उस भक्ति से नचाया जो भक्ति भगवान की स्पेशल पावर है। गुरु उसको देता है अंतःकरण शुद्धि के बाद, उसके पहले नहीं दे सकता बिना बर्तन साफ हुए। तो पहले श्रद्धा, फिर गुरु का संग, फिर भक्ति की साधना, फिर अंतःकरण शुद्धि, फिर दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेम का प्राप्त होना। बस फिर तुरंत माया गई, भगवान मुट्ठी में हुए। सब भागे अपना अपना बिस्तर लेके।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब भाग पड़े इकट्ठे। और ये भक्ति मिल गई है इसको, भागो भागो, भगवान इसके अंडर में हो गए। अब हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। जैसे लाइट होते ही अंधकार ऐसा भागता है सिर पर पैर रखकर कि कोई देख नहीं पाते किधर से भाग के जा रहा है। स्विच दबाया, लाइट हुई, कहां गया अंधकार, किधर से गया, पूरब से कि पश्चिम से कि दक्षिण से, किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही सब भाग जाते हैं और जीव सदा को माला माल हो जाता है। ये आशय है इसका संक्षिप्त।